Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Arithmetic progression को short form में AP लिखते हैं. मैंने बोला ऐसे ही, मैंने बोला write an AP. तो बच्चे ने लिखा A plus D, A plus 2D, डॉट 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 लास्ट टर्म क्या थी A plus n minus 1D. ध्यान से देख लेना. जब ये लिखा तो जो A होता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये जो होता है an होता है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि जो टर्म होती है d उससे एक कम होता है, जो टर्म होती है d उससे एक कम होता है. ये बात याद रख लेना. मैंने बोला राइट अनदर एपी विद सेम नंबर ऑफ टर्म्स. विद सेम नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएगा a डैश प्लस d डैश, a डैश प्लस 2d डैश डॉट 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 a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश. सेम नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म सेम है, तो ये हो जाएगी a1 डैश, ये हो जाएगी a2 डैश, ये हो जाएगी a3 डैश और ये हो जाएगी an डैश. अगर क्लास ध्यान से देख रही है. अब एक वर्ड बोलूंगा, हैवी वर्ड है, ध्यान से सुनना. मैंने बोला एड देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स. एट देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स. कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब होता है कि पहली टर्म को पहले में ऐड करो, सेकंड टर्म को सेकंड में ऐड करो, थर्ड टर्म को थर्ड में ऐड करो और अगर साथ हो तो लास्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड करो. करके देखो ध्यान से. मुश्किल नहीं है, थोड़ा अजीब है. ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश प्लस डी डैश, फिर ए प्लस ए डैश प्लस टू डी डैश और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी ए प्लस ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश डी प्लस एन माइनस 1 डी. मैंने बोला डी डैश पहले है और डी बाद में लिखा हुआ, मगर लिखा सही है. अब ये नई सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी. फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकंड टर्म है तो A2 और थर्ड टर्म है तो A3. अब बच्चे ने ऐसे ही खाली बैठा हुआ था तो A2 माइनस A1 करा. ध्यान से देखना बेटा जो मैं कह रहा हूं. A2 माइनस A1 मतलब A प्लस A डैश प्लस डी डैश में से माइनस करा A प्लस A डैश. थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं. A प्लस A डैश प्लस डी डैश, ये डी डैश माइनस ए डैश. एक अच्छा बच्चा बोलेगा ए से ए गया, ए डैश से ए डैश गया, ये ए डैश था, बचा डी प्लस डी डैश. कुछ भी बचाओ, डजेंट मैटर. अब उसी बच्चे ने करा A3 माइनस A2. पहले A2 माइनस A1 करा, अब A3 माइनस A2. A प्लस A डैश प्लस टू डी डैश माइनस ए प्लस ए डैश प्लस डी डैश. ध्यान से देख लो, मैं A3 माइनस A2 कर रहा हूं तो बच्चा बोलेगा A प्लस ए डैश प्लस टू डी डैश माइनस ए डैश माइनस डी डैश. अगर अच्छे हो तो ए से ए गया, ए डैश से ए डैश गया, 2D में से D जाएगा, बचेगा D, 2D डैश में से D डैश जाएगा, बचेगा D डैश. बच्चा गेम अब समझ पाएगा. बच्चा कहेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस. ये जो सीक्वेंस आई है, लैंग्वेज देखना मेरी, ये सीक्वेंस है बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज. बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज जो सीक्वेंस आती है वो भी एक एपी होती है. अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो कोई भी एक एपी लिखो. बच्चे ने लिखा 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 डॉट डॉट डॉट. बच्चे ने लिखा 7 और 10 17 और 10 27 और 10 37. ऐसे कोई भी दो एपीज लिख ली जिनकी फर्स्ट टर्म भी अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है. मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करो तो आ जाएगा 7, आ जाएगा 22, आ जाएगा 27 और ये 35, आ जाएगा 48
डॉट 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 डॉट। अब आराम से 22 माइनस 7 करो, 35 माइनस अगर 7 हो तो 17 और 5 कितना होता है 22, 27 और 8 कितना होता है, बिल्कुल सही कर रहा हूँ 35, 35 माइनस 22 करो और 48 माइनस 37 करो, करके देखो एक बार। 22 में से जब 7 जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, 22 माइनस 7, दिमाग सुबह सुबह कम चल रहा है, आंसर इज 15। फिर क्या है, 35 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 13। फर्क क्यों आ रहा है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 7 और 10 17 और 10 27 और 10 37, दोनों को ऐड करा, 2 प्लस 7 को जब ऐड करोगे तो 9 आएगा, ये जल्दबाजी है ना। 9, ये भी 13 आ गया, ये भी 13 आ गया और ये भी क्या आ गया 13। कॉमन डिफरेंस जब जब सेम आएगा, मतलब दो सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके जो सीक्वेंस आती है वो भी एक एपी होती है। अब हम वापस आ जाते हैं बेसिक लेवल पे, इजी लेवल पे। एपी, एपी में एक बात याद रख लेना, जैसा भी क्वेश्चन आए पहले उसके पैर छूना। हर एपी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए क्या है, डी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ तो और बल्ले बल्ले, ये तीन चीजें, नहीं तो दो चीजें तो चाहिए चाहिए, ए क्या है और डी क्या है। जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 बोलता है कि फाइंड फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी उन्होंने ही दे दी, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, मैंने माता रानी का नाम लिया। सबसे पहले इस एपी को देखा, जब इस एपी को देखूंगा, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, भाई ए पता चल रहा है, ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि 2 है। कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है, जी हाँ। आगे वाली 7 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। बस पहले दो बातें पता होनी चाहिए। अब 10th टर्म बोला भाई ने, तो 10th टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस 10 माइनस 1 डी। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला कराया है ए एन का, जो भी टर्म बोली जाती है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 10 विल बी ए प्लस 9 डी, ए की वैल्यू मेरी क्लास के पास है 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू मेरी क्लास के पास है 5, तो 2 प्लस 45, that gives you 47. The 10th term of the sequence is 47. आराम आराम से करो, सबसे पहले ए लिखो, डी लिखो और अपना आंसर निकालो। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद आता है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, जो बोलता है विच टर्म। एक बात याद रख लेना, विच टर्म मतलब कौन सी, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब nth टर्म। जो टर्म ना पता हो वो कौन सी टर्म, भाई विच टर्म, वो होती है nth टर्म। ये बात याद रख लेना, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डॉट 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 इज -81। एपी की ऑल्सो, उसके बाद एक और एक और बात बोल, ऑल्सो इज देयर एनी term 0, give reason in support of your answer। देखते हैं, होगा होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। देखते हैं, सबसे पहले हमने एपी को देखा, एपी को देख के आपको दो चीजें निकालने की मेरे को हेल्प कर दो। बच्चा कहेगा सर इस एपी में ए दे रखा है 21 और डी दे रखा है 18 माइनस 21, डी दे रखा है -3, डी इज कॉमन डिफरेंस। ए दे रखा है 21, डी दे रखा है। अब हमने बोला लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस बी -81। भाई अब हमें पता तो है नहीं, -81 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 10th टर्म है, 20th टर्म है। जो टर्म ना पता हो वो nth टर्म होती है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an
इज इक्वल्स टू -81। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1d बराबर -81। ए एन का ये फॉर्मूला होता है, ए की जगह लिख देंगे 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -81। 21 ये -3 इंटू एन हो जाएगा, -3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू -81। अभी हो जाएगा 24 -3n इज इक्वल्स टू -81। 24 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 3n। 3n इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर 7 हो तो 105। तो n की वैल्यू आ जाएगी 105 अपॉन 3 दैट इज 35। जैसे ही n की वैल्यू 35 आई तो आप बोलोगे यस, मतलब हेंस 35th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज -81। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। मेरा कितना आ रहा है? इनका 8 आ रहा है, मेरा कैसे आ रहा है? अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 35th टर्म आ रहा है। अब उन्होंने बोला है इज देयर एनी टर्म जीरो, क्या इसी सीक्वेंस में क्या कोई जीरो आ रही है? तो अब जीरो भी है, पहले 81 तो पक्का दे रहा था, जीरो को चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने बोला लेट mth टर्म, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना, n की जगह m, एनसीईआरटी में n लेके ही किया हुआ है। अब n की एक वैल्यू आ गई है तो जरूरी नहीं n ही लेके चलो, आप ले लो mth टर्म, nth टर्म, जो टर्म नहीं चाहिए पता होती दैट इज pth टर्म। तो mth टर्म ऑफ सीक्वेंस बी 0, nth टर्म तो हमारी ये आ गई है ना n की टर्म्स में, तो nth टर्म ये आई है तो हमने mth टर्म ले ली 0। mth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 0। a कितना है 21 प्लस m माइनस 1 इंटू -3 बराबर है 0। 21 माइनस 3m प्लस 3 बराबर 0। 24 इज इक्वल्स टू 3m, m हो गया 24 अपॉन 3। तो जो m की वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। जैसे ही m की वैल्यू 8 आई तो हम लिख देंगे यस, 0 इज अ टर्म ऑफ अबव सीक्वेंस। कब ना होती? अगर m की वैल्यू फ्रैक्शन में आती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर आ रहा है। एट्थ टर्म, एट्थ टर्म इस सीक्वेंस में हो सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके अंदर 35 टर्म्स है। 35 टर्म्स तो हमने देख ही ली है, तो आठवीं टर्म इसकी जो होगी वो 0 होगी, ये बात याद रख लेना। थोड़ी सी डिक्टेशन कराऊंगा, मुझे टॉपिक नहीं खत्म कराना। nth टर्म मैंने बोला mth टर्म, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, तो mth टर्म हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d। मैंने बोला pth टर्म तो वो हो जाएगा a प्लस p माइनस 1d। मैंने बोला qth टर्म तो a प्लस q माइनस 1d। मेरे शेरों, इसको कम से कम 3 बार लिखना, प्लीज इसको 3 बार लिखना, तब आपकी कमांड इस चैप्टर के ऊपर अच्छी होगी। कई बार मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ वो तो पढ़ा ही रहा होता हूँ, उसके अलावा आगे भी कुछ करा रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5, वो बोलता है डिटरमाइन एन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म is 9, third term is 5 and seventh term is 9। मुश्किल है नहीं वैसे कुछ। थर्ड टर्म इज 5 मतलब a3 is 5 and a7 is 9। a3 का मतलब हो जाएगा a प्लस 2d is 5 और सेवंथ टर्म हो जाएगी a प्लस 6d is 9। जब लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना। जो भी टर्म होता है d उससे कम होता है, तो a प्लस 2d is 5, a प्लस 6d is 9। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बाय बाय, -4d इज इक्वल्स टू -4।
माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, डी की वैल्यू आ गई 1। जैसे डी की वैल्यू आई, पुट डी इज इक्वल्स टू 1 इन ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, ए प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। अगर क्लास 7 है तो ए की वैल्यू आ गई 3 और डी की वैल्यू आ गई 1। ये बात याद रख लेना। अब उन्होंने बोला डिटरमाइन द एपी। सबसे पहले ए और डी हमारे पास आ चुका है, तो ए है 3, डी है 1, तो देयर फोर मेरी क्लास बोलेगी देयर फोर एपी इज 3, फिर आ जाएगा 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से आप चलते जाओगे। दिस इज हाउ द एपी प्रोसीड्स। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है तो टर्म एक एक बढ़ती जाएगी। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 6। वो कहता है चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर इसने वर्ड यूज करा है, तो मैंने पहले टेढ़ी आंखों से देखा ये लिस्ट ऑफ नंबर है क्या। तो 11 में से 5 जा रहा है तो 6 बच रहा है, 17 में से 11 जा रहा है तो 6 बच रहा है, 23 में से 17 जा रहा है तो 6 बच रहा है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जिसको वो लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल रहा है वो हमारी नजर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और भाई हमें एपी ही आता है, अगर ये एपी नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 11 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 6। यूज करेंगे ए को और डी को। वो चेक वेदर इस लिस्ट में 301 आएगा या नहीं आएगा। सो लेट अस अज्यूम दैट 301 is the nth term ऑफ सीक्वेंस। समझना, तुम्हारी लॉटरी किस दिन लगेगी, तो जो दिन नहीं पता nth दिन लगेगी, किसी ना किसी दिन तो लगेगी। तो किस दिन लगे, तो हमने कहा nth दिन लगे, nth दिन। तो ए एन को ले लिया 301, ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 301। ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 6 बराबर 301। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5 n माइनस 1 बराबर 11 में से 5 गया 6, 296 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। अगर क्लास 7 है तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 4 जा 24, 56। 6 के टेबल में 56 नहीं आता, तो ध्यान से देख लो, जैसे मर्जी कर लो, कान ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो। तो ये जो आ रहा है 3 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 3 से भी नहीं जा रहा, 2 3 जा, और ये 2 1 48 जा, ये आ रहा है 148 बाय 3। तो n इज इक्वल्स टू 148 बाय 3 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 3, 148 प्लस 3, तो n is equals to 151 by 3 since n cannot be in fraction, number of term कभी भी fraction में नहीं होती, so no 301 is not a term of sequence। 301 इस sequence का term नहीं है, ये बात याद रख लेना भाई। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कम से कम 0 हो जाएगी, 0 भी चलेगी, ये टर्म ही नहीं है। 0 1 2 3 4 0 होगी ना तो सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो नंबर ऑफ टर्म होगी वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 25 टर्म्स, ये बात याद रख लेना। ये एग्जाम्पल 6 था। एग्जाम्पल 6 के बाद जो अच्छा आता है दैट इज एग्जाम्पल 7। अच्छा बोलूंगा मैं से, ये अच्छा एग्जाम्पल है। वो कह रहा है हाउ मैनी टू डिजिट
numbers are divisible by 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल अगर बढ़ जाए तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर्स आर 10, 11, 12, 13 डॉट 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 99। नाउ दिस implies 2 digit numbers divisible by 3 are, थोड़ी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, डिविजिबल बाय 3 होगा तो 12 होगा पहला, लास्ट 99 होगा, बीच में भी होंगे 14, 15 डॉट डॉट डॉट, तो एक आ जाएगा 15। तो 2 डिजिट नंबर जो हो जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 12, 15, 18 डॉट 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 99। अब उन्होंने बोला हाउ मेनी। तो हाउ मेनी का मतलब होता है, हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स मांगी है। तो मैंने देखा, इसको देखा तो ये एक एपी बन रहा है जिसमें ए दे रखा है 12, फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है 15 माइनस 12, कॉमन डिफरेंस है 3, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, और आप कौन हो? आप इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म हो। लास्ट टर्म के लिए हम एक सिंबल लिखते हैं nth टर्म। कौन सी टर्म? तो एक nth टर्म भी दे रखी है 99, और हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी टर्म्स, n निकालना है। तो nth टर्म में फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 99, a की जगह 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99, 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99, 12 में से 3 जाएगा 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99, 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9, अगर क्लास 7 है तो 3n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, तो n इज इक्वल टू 30। अच्छा बच्चा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेगा, देयर आर 32 डिजिट, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अगर क्लास 7 है तो डिविजिबल बाय 3। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 8। वो कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टू, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 62। रिलैक्स होकर देखेगी क्लास सीक्वेंस को। सबसे पहले सीक्वेंस को देखो और फिर देखो कि मांग क्या रहा है। वो मांग रहा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आमतौर पे जब हम एपी को देखते हैं तो एपी यूं चलता है, इस बार गेम चेंज होने के लिए उसने बोला यूं, और लास्ट टर्म दे रखी है माइनस 62। 62 नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? माइनस 62। आराम से देखेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना है। तो माइनस 62 में वो कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमारा सेम सिस्टम यही होगा, सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए है बेटा 10, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी। हमारा डी जो है वो है 7 माइनस 10, हमारा डी जो है वो माइनस 3 है। तो अब लॉजिक देखना, ए 10 है, डी माइनस 3 है। लेफ्ट टू राइट जब हम हो रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं तो माइनस 3, 3 3 कम होता जा रहा है। अगर ये तो है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, अगर हम यहां से देखें फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, तो ये जैसे ए यहां पर फर्स्ट टर्म ये आ रही है, अगर हम उल्टे चलेंगे तो भाई साहब फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 62, और फर्स्ट टर्म के लिए इस बार सिंबल लगा देंगे ए डैश, क्योंकि ए किसी और का सिंबल है। इधर से इधर जा रहे हैं तो ये फर्स्ट वो लास्ट, उधर से इधर आ रहे हैं तो ये फर्स्ट
और ये लास्ट, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज्यादा नहीं। बट सर डी डैश क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो अगर इधर से इधर जा रहे हैं, डी माइनस थ्री है, तो इधर से इधर डी आते हुए हो जाएगा नेगेटिव ऑफ -3, तो डी डैश विल बी +3। भाई लेफ्ट से राइट जाते हुए -3 हो रही है, तो राइट से लेफ्ट आते हुए क्या हो जाएगी, +3। सिंपल सी बात है। और हमें A11 नहीं निकालनी, हमें निकालना है A-11, जो क्या होगा, A डैश प्लस 10 D डैश। A डैश इज -62 प्लस 10, D डैश इज 3, तो -62 प्लस 30, that is -32. A-11 is -32 is the 11th term from the last. It's a good question. ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। इस बार CBSE 2020 में मैं पैसा लगा सकता हूं ऐसे पेपर पे कि आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला आता है एग्जाम्पल 9, थोड़ा सा लंबा है। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, a sum of rupees 1000, a sum of 1000 rupees is invested at 8% simple interest per year। क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक सेकेंड। कैलकुलेट द इंटरेस्ट at the end of each year, simple values हैं। Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years, making use of this fact। इसको यूज करके 30 इयर्स बाद का इंटरेस्ट एक बार निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला गूगल करो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है T इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पंडित तोताराम अपॉन 100, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 1 ईयर, अगर देखोगे तो होगा इंटरेस्ट विल बी 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। अगर 7 हो तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, इंटरेस्ट 1 हो गया 80 रुपए एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 2 ईयर्स, I2 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। देखो तो 100 से 100 गया, I2 विल बी 8 दूनी 16, 160। अभी तक डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ये एपी है या नहीं जब तक हम क्या नहीं निकाल लें, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, दैट विल बी 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। अगर क्लास 7 है तो 100 से 100 गया, ये आ गया 240। अब I1 है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, I2 है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, I3 है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। Therefore, the sequence becomes 80, 160, 240। कई चीजें दिख भी रही होती हैं, बट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नाउ A2 माइनस A1, 160 माइनस 80 इज 80, A3 माइनस A2, 240 माइनस 160 इज 80। तो आप लिखोगे सिंस, वही लाइन, द कॉमन डिफरेंस is same, hence the resulting sequence is an AP। yes, ये एक AP है, बस क्वेश्चन खत्म। नहीं, एक चीज और रहती है सर, व्हाट इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। ये मेरी एट द एंड ऑफ 1 ईयर A1 थी, ये A2 थी, ये A3 थी,
तो इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 30 years विल बी A30, जो होगी A प्लस 29D, और ए भी देखो तो 80 प्लस 29 इंटू 80, तो देख लोगे तो आ जाएगा 29 इंटू 80 और 30 इंटू 80 हो जाएगा 2400। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर विल बी 2400 रुपए मिल जाएंगे आपको 30 साल तक पैसे को ब्याज पर देकर। ये एक आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छा था। ऐसे एग्जाम्पल छोड़कर मत जाना है, एग्जाम में ऐसे आने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 बोलता है इन अ फ्लावर बेड, इन अ flower bed there are 23 rose plants in first row। ठीक है जी, 21 in the second, 19 in the third, and so on। अब there are 5 rose plants in the last row। ठीक है जी, how many rows are there in flower bed। बैड राइटिंग, वेरी बैड राइटिंग, मम्मी ने देख ली तो डांट पड़ेगी। सबसे पहली रो में है 23, सेकंड रो में है 21, थर्ड रो में है 19, ऐसे करते करते लास्ट रो में फिर 5 है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर, पहले देखते हैं ये सीक्वेंस है क्या। 21 में से 23 जाएगा बचेगा -2, 19 में से 21 जाएगा बचेगा -2, तो ये एपी है जिसमें ए दे रखा है 23 और डी दे रखा है 21 माइनस 23। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बट मैं नहीं लिखता हूं। और हमें दे रखा है कि लास्ट, ये जो है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमेशा कौन सी टर्म होती है, nth टर्म। तो nth टर्म दे रखी है 5। हमसे बोला हाउ मेनी रोज आर देयर, n कौन सी भी रो है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5। ए की जगह हम डालेंगे 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 5। तो 23 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। 25 माइनस 2n अगर साथ हो इज इक्वल्स टू 5, तो 2n इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5, 2n is equals to 20, so n will be 20 upon 2, n will be 10, so therefore there are 10 rows, there are 10 rows in these flower beds। एक triangular shape prism बनेगा बट वो पूरा ट्रायंगल नहीं जाएगा, इस तरीके से ये रोज लगे होंगे। सबसे पहले 23 हैं, फिर 21 है, फिर 19 है और लास्ट रो में 15 है, और टोटल जो रोज हैं इसकी 10 है। ये बिना बात के वो कर रहा हूं। अगर लाइफ में कभी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, जैसे कि 5.2 में एक ही फॉर्मूला लगना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस पूरे प्रोसेस में बंदे कितने हैं, ए एन एक बंदा है, ए एक बंदा है, एन एक बंदा है और डी एक बंदा है। इस पूरे फंक्शन को आराम से देखो, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है और ये चौथा बंदा है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, इन चार में से ये ए एन है, ये ए है, ये एन है और ये डी है। तो इन चार में से एक चीज दे रखी होगी, ए एन और डी में से तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी।
3 चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। ये पूरी आपकी क्या है 5.2। 5.2 में कुछ नहीं है। 5.2 को क्रैक करना है, अगर मस्ती से क्रैक करना है, टोटल 20 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना, 2 करना, 3 करना, और 3 के बाद फिर 20 से 4 तक उल्टी गिनती गिनना। मुश्किल से आसान करना। एपी में आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये बात ध्यान से देख लेना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।